नमस्कार दोस्तों। आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज हम मिठाइयों की बात कर रहे हैं। ये बाज़ार वाली मिठाइयाँ नहीं हैं, ये जो न्यूट्रिशनल मिठाइयाँ जो पहले लगभग हर अच्छे घर में बनती थी। सब लोग खुद ही बनाते थे, कोई बाज़ार वाला इतना सिस्टम था नहीं, सब कुछ आसपास ही पैदा होता था। तो विज़डम तो हम क्या उसको बोल सकते हैं कि जो हमारे पास था वो कर रहे थे। तो अभी सब कुछ बाज़ार में अवेलेबल होता है, तो हमने भी चिंता छोड़ दी है कि वहाँ से पैसे देंगे और ले आएंगे। किसान जो है वो वही चीज़ बेचता है जिसकी मार्केट में उसको पता है कि कुछ वैल्यू मिल जाएगी। चलिए, अभी कुछ किसान हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको कई आइडिया जो है कई बार नहीं आते हैं कि क्या करें, वो क्या बनाएं, कैसे बेचें, कहाँ बेचें। तो मैं तो अक्सर यही कहता हूँ कि अपनी रसोई की तरफ देखिए, और रसोई के बाद टेबल पे देखिए, टेबल के बाद अपनी मोटरसाइकिल स्कूटर पे जो लिफाफा लटका हुआ है हम उसकी तरफ भी देख सकते हैं। या बाज़ार में जाते हैं, आप क्या खाते हैं, त्योहार में क्या आता है। तो वो जो आम चल रहा था किसी टाइम के ऊपर, क्योंकि हमारे पास इतना बाज़ार नहीं था, इतनी इंडस्ट्री नहीं थी, तो खुद ही वो सारा आसपास बिजनेस सिमटा हुआ था। तो वो उस समय का कल्चर हम बोल देते हैं। कल्चर वही होता है जो उस समय पे जो सामाजिक स्थिति होती है, प्लस आपकी जो आर्थिक स्थिति होती है, और इन सब के साथ जो उस समय की टेक्नोलॉजी होती है। और बाज़ार जो है वो इन सभी चीज़ों को अपने हिसाब से निर्धारित करता है। बाज़ार ही है जो सभी चीज़ों को निर्धारित करता है। तो अभी किसान को हमने जैसे बताया था कि चाय के साथ जो नॉर्मल लोग खाते हैं, आम जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो बिस्किट नमकीन वगैरह खाते हैं। तो बिस्किट का आपको बताया था कि कितने ही तरह के बिस्किट तैयार किए जा सकते हैं, वो सामान किसान खुद ही पैदा कर रहा है। रस खाते हैं जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, वो रस खाते हैं। तो गांव के जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं होती है, वो ऐसे पिन्नियाँ, जैसे हम भी किसानों के घरों में जाते हैं तो ऐसी पिन्नियाँ, ऐसी मिठाइयाँ वो लोग खाते हैं। तो लेकिन अभी अभी जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी थोड़ी थोड़ी जागृति आ रही है कि हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। तो किसान को ये मार्केट क्रिएट करनी पड़ेगी, जिनकी मार्केट चल रही है, तो ग्राहक जो हैं उनसे सामान खरीदते हैं, जैसा भी वो बनाएं, जो जो भी बनाते रहें। तो बिस्कुट नमकीन अलग अलग तरह के बताए कि उसमें कई सारी फसलें जो हैं वो बीजनी पड़ेंगी अगर ऐसी प्रोसेसिंग करनी है। तो अभी मौसम थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है, तो सर्दियों में जो है, सर्दियाँ अभी आएंगी 2-3 महीने बाद। तो ये पिन्नियाँ जो है, या ये लड्डू इसको बोल देते हैं, और पंजाबी में तो पिन्नी बोलते हैं इसको। तो ये बनाई थी अलग अलग जो बीज हैं उनको लेके, उनको पीसा, बीच में खजूर डाल दिए, गुड़ शक्कर डाल सकते हैं मीठे के लिए। तो इसमें कद्दू के बीज हैं, मगज जो हैं वो खीरे और खरबूजे के, फिर इसमें ये सनफ्लावर सीड हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, तेड़ा है इसमें, और बादाम है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो मिक्स करके आप उनको ग्राइंड कीजिए घर में। ग्राइंडर घर के लिए अगर बनाना है, तो कमर्शियल करना है तो थोड़ा उससे बड़ा ग्राइंडर ले लीजिए, क्योंकि उतना ही पैदा करिए जितना आप बेच सकते हैं। किसान के लिए तो यही अच्छा है। तो ऐसे जो है न्यूट्रिशनल जो पिन्नियाँ हैं, तो ये किसानों के घरों में आपको आम मिल जाएंगी। अभी पढ़े लिखे लोगों को शायद उतनी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आई है इसकी, तो जिनको पता है वो ये कर सकते हैं। तो इसमें अलसी जैसे तेल बीज हैं, इसमें अलसी तिल, ये तेल बीज में आ जाते हैं। कद्दू का बीज देखिए, कद्दू हमने देखा है, जैसे होशियारपुर में हमारे किसान इतने बड़े बड़े कद्दू पका पका के लेके आते हैं, फिर
वो कस्टमर की कमियां जो है वो निकालते हैं कि कस्टमर को इसकी वैल्यू नहीं आती है। तो वो उसके जो पक गया है कद्दू, जितना तो मंडी में बिक गया ठीक है, जो पके हैं उसके बीज निकाल के उसको तैयार किया जा सकता है। बीज भी बिकते हैं, काफ़ी महंगे बिकते हैं, कद्दू से ज़्यादा महंगे बिकते हैं वो। तो वो भी हमने इसमें डाले हैं। तो आपके पास जो भी फसलें पक गई हैं तो उनके बीज हैं। तो ये तो हमने, जैसे ये कद्दू का मिठाई मुझे नहीं पता कभी किसी ने बनाई है, तो अलसी की तिल की तो बनती रहती हैं, हमने आम सुना है। तो आपके पास जो फसलें पकी हैं उससे ऐसे प्रोडक्ट तैयार करके आप देखिए। तो बीज जो है वही सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल होता है। पौधे ने पूरी जितनी खुराक बनाई होती है, एंड में वो सारी की सारी उसने बीज में डालनी होती है। तो हमने जो स्कूल की किताबों में पढ़ा है, यूनिवर्सिटी वाले तो पता नहीं बताते हैं या नहीं बताते हैं, लेकिन जो बच्चों की स्कूल की किताबों में लिखा हुआ है उसमें बताया हुआ है कि लगभग जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर बीमारियाँ उन्हीं की वजह से लगती हैं, उनकी कमी की वजह से लगती हैं। तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो वो उनकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन बीज में होती है। और हमारे साइंटिस्ट इतने महान हैं कि वो अभी कह रहे हैं कि सीडलेस वो सारा कुछ ले लीजिए। वो अब वही जानते हैं कि उसका क्या कारण है। तो बीज जो है हम भी ट्राई कोशिश करते हैं, या कोशिश नहीं करते कि मतलब हमारे पूरी पूरी ये माइंडसेट बन चुका है कि खीरा है वो बीज के बिने वाला लेना है, और बीज आ गया तो बीज को हमने निकाल के फेंक देना है। सब्जियों में भी, लौकी है, कुछ भी है, तो वही बीज जो है वो कंपनियां, जिनको पता है जो न्यूट्रिशन उसमें क्या है, वो उसको सुखा के उसको प्रोसेसिंग करके वो फिर हमें दोबारा बेच रहे हैं। तो किसान जो है ऐसे ही अपने खीरा, कद्दू, इवन लौकी, ये सारे बीज जो हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एक बीज बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल खाने लायक सीधा हो। तो जो मेन मेन ऐसे बीज हैं, मगज जैसे हैं, मगज तो खरबूजे और खीरे से ही बनते हैं। तो कद्दू के बीज हैं, वो पक जाएं तो उनसे आप ऐसी मिठाइयाँ जो है वो तैयार कर सकते हैं। सिर्फ मिठाइयाँ नहीं, आप जो नमकीन बना रहे हैं तो नमकीन में जैसे चना है, मूंगफली है, वो डलता है, तो आप ये बीज उसमें भी डाल सकते हैं। टेस्ट बनाने की बात है, बाज़ार में सब कुछ मिल रहा है, तो ये आपको ही करना है। ऐसे देखिए आप, जैसे ये सूरजमुखी का बीज है, तो ये यहाँ पे मिल रहा है। ये कहाँ से बन के आता है? ये दिल्ली में नरेला, जहाँ पे किसानों ने आंदोलन कर रखा था, तो उसके पास में ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, पुराना इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली का, नरेला। तो इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि प्रोटीन और फाइबर है इसमें। तो तिल में क्या होता है, अलसी में क्या होता है, कद्दू के बीज में क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं आप लेवल पे लगा सकते हो। कम से कम घर के लिए तो आप बना सकते हो, और धीरे धीरे अपने जो कुछ कस्टमर है उनको भी ये सप्लाई कर सकते हो। मंडियाँ चल रही हैं, दुकानें बन रही हैं, तो वहाँ पे ये मिठाइयाँ जो है आप तैयार कर सकते हो। तो ऐसे ही आप अलग अलग कॉम्बिनेशन में जो भी आपके पास फसलें हैं तो किसान उससे तैयार कर सकते हैं। अभी अगर स्टार्टिंग में नहीं है तो मंडी ग्रेड करने का एक और बढ़िया तरीका होता है कि अभी फ़िलहाल बाज़ार से लीजिए, बाज़ार से लेके आप जो है वो उसकी प्रोसेसिंग करके तैयार कीजिए, पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसकी मार्केट बनाइए, फिर जो है वो आप इसकी जो फील्ड में प्रोडक्शन है, खेत में जो पैदावार है, उसकी तरफ आप बढ़िए। तो उससे आपका जो है एक सॉलिड जो है वो बिज़नेस बन जाएगा। तो अभी आप देखिए कि त्यौहार आ रहे हैं, जैसे कल राखी का त्यौहार था, तो लेडीज़ बाज़ार से मिठाइयाँ लेके जा रही हैं। तो ये मिठाइयाँ जो हैं ये इस्तेमाल की जा सकती हैं। आगे और त्यौहार आने वाले हैं, दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, आगे लोहड़ी आने वाली है, होली आने वाली है। तो त्योहारों पे लोग मिठाइयाँ तो बांटते ही हैं। तो उसके लिए अच्छी बात ये होगी कि आप खुद बनाइए। तो जो प्रोडक्ट बनाना है ना, तो अभी साइंटिस्ट का क्या सोच है वो एक अलग बात है। तो अगर आप प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच रहे हो तो उसमें मेन चीज़ आप यही सोचिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आम खाते हैं और जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हो।
तो ये लड्डू पिनिया इसको बेसन जैसे आप हमारे किसान एक अमृत सिंह ने भी अपने वीडियो में बताया कि उससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो लड्डू और बर्फ़ी बनाना भी यूनिवर्सिटी सिखाती है या नहीं सिखाती है, मुझे आइडिया नहीं है, आप पूछ सकते हो। तो ये वो चीज़ें हैं, हर बार आप देखोगे शोर मचता है कि ये दवाइयाँ जो मिठाइयाँ हैं उसमें मिलावट हो रही है। हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के फूड इंस्पेक्टर्स हैं वो जाके चेक करते हैं। तो भाई सब कुछ आसपास में बन ही रहा है तो किसान क्यों नहीं बनाए। अभी जो PAU ऑर्गेनिक फार्मर्स क्लब का सेमिनार हुआ था तो उसमें मोगा के किसान राजा संगा और जसलीन कौर दोनों ने बताया था कि कितनी तरह की वो मिठाइयाँ गुड़ शक्कर से बना रहे हैं। तो चीनी को कम कीजिए, मिलावट को कम कीजिए। किसान जो है ये कर सकते हैं, किसान खुद नहीं कर सकते तो जो आपके लेबर है आप उनको इनकरेज कीजिए, उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप लेडीज़ का गांव में बनाइए, उनको बोलिए सामान आप पैदा कीजिए, वो प्रोडक्ट बनाएंगे, आप खुद और उनके सहयोग से आप इसको बेच सकते हैं। तो धीरे धीरे पंजाब में मंडियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, 6-7 ज़िलों में हम शुरू करवा चुके हैं। तो आगे भी कोशिश है कि और ज़िलों में भी और उससे भी आगे बढ़ के ज़िले के अलग अलग तहसील में, अलग अलग शहरों में, तो पूरे पंजाब में मंडियों का प्रबंध पे हमने काम शुरू कर दिया है। तो आप जो है ऐसे प्रोडक्ट ट्राई कीजिए। तो जैसे ये लड्डू बनाया, लड्डू के साथ साथ ये ड्राई भी रखा है कि आप अगर लड्डू पसंद नहीं है तो इसमें जैसे खजूर से मीठा डाला गया है तो ये बिना मीठे के है। तो आप अपने हिसाब से, अपनी आदत के हिसाब से ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं। धन्यवाद।